Hello students, welcome to my class. Today we will start the chapter 4th that is the simple equations. ये चैप्टर बेटा स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। आपको कुछ कंसेप्ट्स में क्लियर करवा दूं ताकि जब भी आप एक्सरसाइज करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो फर्स्ट है एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस किसे कहते हैं? तो यहाँ देखिए बेटा, जहाँ मैंने ब्लैक जो है ब्लॉक बना रखा है, ठीक है। x+4 यहाँ पर मैंने एग्जांपल ली है। एक एग्जांपल मैंने 7 ली है और एक एग्जांपल मैंने 3x-2 ली है। तो इनको हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सप्रेशंस कहते हैं। नेक्स्ट है इक्वेशन। इक्वेशन किसे कहते हैं बेटा? व्हेन द टू एक्सप्रेशंस आर कनेक्टेड बाय इक्वल साइन। जब यही एक्सप्रेशंस, ये एक्सप्रेशंस है ना बेटा, अगर यही एक्सप्रेशन आपको इक्वल के साइन से कनेक्ट किए गए हों, दो एक्सप्रेशंस, तो हम इसको क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। आपको एक तो ये याद रखना है कि जो इक्वेशन है वो हमेशा इक्वल टू के साइन से रिप्रेजेंट की जाती है। सेकेंडली, अगर यहाँ इक्वल साइन के अलावा कोई और साइन आ जाए तो हम उसको इक्वेशन नहीं कह सकते। क्लियर? तो इक्वेशन में दो एक्सप्रेशंस को इक्वल टू के साइन के साथ कनेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल 7-x एक एक्सप्रेशन है और 4 दूसरा एक्सप्रेशन है। दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया किसके साथ? इक्वल टू के साइन के साथ। तो दिस इज अ इक्वेशन। क्या बन गई ये? यहाँ देखिए बेटा, एक मैंने और एग्जांपल इक्वेशन की, x-5 इक्वल टू 12। तो यहाँ पर भी दो एक्सप्रेशंस जो हैं एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं किसके साथ? इक्वल टू के साइन के साथ। तो ये भी हमारी क्या बन गई? इक्वेशन बन गई। अब ये देखो, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड में, ठीक है, इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। LHS तीनों कैपिटल लेटर्स आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। और राइट हैंड में जो इक्वल टू के राइट की तरफ है उसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड और RHS। क्लियर बेटा? लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, LHS और RHS। क्लियर? नेक्स्ट है फॉर्मिंग इक्वेशंस। अब आपको कोई वर्डिंग दी हुई है तो आपको इक्वेशंस कैसे बनानी है अब मैं ये बताऊंगी बेटा। इसमें कुछ ऑपरेशंस लगते हैं, जैसे सम एक ऑपरेशन यूज़ हो रहा है यहाँ पर। तो 8 एडेड टू x, अगर x में 8 ऐड किया जाए इज़ 35। इज़ का मतलब इक्वल टू का साइन होता है। यहाँ पर इज़ का मतलब क्या होगा? इक्वल टू का साइन। तो यहाँ पर हम लगा देंगे 8 एडेड टू x इज इक्वल टू 35। क्लियर? सेकेंड डिफरेंस, कोई माइनस में टर्म आते हैं तो कैसे क्वेश्चन बनाते हैं? 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x इज 12। आपको ये वर्डिंग दे रखी है, 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x। अगर 5 को x में से सब्ट्रैक्ट किया जाए इज 12 तो क्या नंबर आता है? 12। तो x में से हमने 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, यानी कि डिफरेंस है ये, माइनस कर दिया, इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मीन्स होता है टू मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई x इज़ 4। अगर आपको x से 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाता है? 4 आ जाता है। नेक्स्ट है टाइम्स। टाइम्स का मीन्स भी मल्टीप्लाई होता है। जैसे 7 टाइम्स x, इट मीन्स 7 मल्टीप्लाई x। इज का मीन्स इक्वल टू लगा दिया हमने, 23 आ गया। फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मीन्स होता है 1/4, 1/5, 2/5। तो यहाँ पर दे रखा है 1/4 ऑफ x। 1/4 ऑफ x का मीन्स 1/4 इंटू x, ठीक है, इज 17 इज इक्वल टू 17। क्लियर? तो ऐसे हमें कोई भी अगर वर्डिंग में दे रखी है इक्वेशन, आपको उसको जो एक्सप्रेशन की फॉर्म में इक्वेशन को बनाना है तो हम उसको कहते हैं फॉर्मिंग द इक्वेशंस। क्या कहते हैं? फॉर्मिंग इक्वेशंस। नेक्स्ट टॉपिक है पुटिंग द वैल्यूज़। वैल्यूज़ का पुट करना कैसे होता है बेटा? जैसे यहाँ पर दे रखा है x+4 इज इक्वल टू 10। ये आप हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या पुट करना है? x इज इक्वल टू 2 पुट करना है। तो हमने यहाँ पर x को 2 पुट कर दिया। जहाँ पर भी इक्वेशन में x है वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे? 2 पुट कर देंगे। तो 2 पुट कर दिया। 2+4 इज इक्वल टू 6। राइट हैंड साइड में कितना है आपका? 10 है। तो लेफ्ट में आपका 6 आ गया, राइट हैंड साइड में 10 आ गया। तो ये दोनों इक्वल नहीं आई, ठीक है। तो इट मीन्स x की वैल्यू क्या है? रॉन्ग है, ठीक है। हम x की वैल्यू ये नहीं ले सकते।
अब हमने एक वैल्यू और ली x इजिकल टू 6, x इजिकल टू 6 मैंने पुट कर दी यहाँ पर उसी क्वेश्चंस में मैंने, ठीक है, x इजिकल टू 6 पुट कर दिया, 6 + 4 इजिकल टू 10, ठीक है। तो 6 + 4 कितना हो गया 10 इजिकल टू 10, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में भी 10 है और राइट हैंड साइड में भी 10 है, दोनों साइड्स क्या हैं इक्वल आ गई। तो वैल्यू ऑफ x इज राइट, और हम ये कह सकते हैं कि आपने जो भी x की वैल्यू ली है, ठीक है, जैसे 6 ली है, वो गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन है, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन क्या हो गया x इजिकल टू 6, यानी कि x की कोई भी वैल्यू पुट करके आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि वो वैल्यू उस इक्वेशन का सोल्यूशन है। अंडरस्टैंड। यहाँ पर देखिए बेटा, मैंने एक्सरसाइज 4.1 के कुछ सम यहाँ सॉल्व किए हैं। जैसे फर्स्ट सम है, फर्स्ट सम में आपको इक्वेशन दे रखी है x + 7 इजिकल टू 30। आपको इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। स्टेटमेंट फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें हम वर्डिंग में कुछ लिखते हैं, उसको हम स्टेटमेंट फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो आपको उसमें लिखना है x + 7 इजिकल टू 13 को। तो हमने क्या किया, हम लिख सकते हैं कि x + 7 क्या हो रहे हैं, ऐड हो रही है, यानी कि 7 x में ऐड हो रहा है, ठीक है। 7 एडेड टू x इज 13, ठीक है। 7 को अगर x में ऐड किया जाए तो क्या आता है, 13 आता है। आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, सम ऑफ x एंड 7, x और 7 का प्लस जो है, यानी कि सम जो है इज 13 है। क्लियर। सेकंड मैंने माइनस वाला क्वेश्चन ले लिए, यहाँ पर आपको गिवन इक्वेशन है और आपको इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। तो आप क्या लिखोगे, 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x। 5 जो है बेटा x में से माइनस हो रहा है ना, तो हम 5 को पहले लिखेंगे, 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x इक्वल टू 6। और ऐसे भी ले सकते हैं, 5 इज टेकन अवे, टेकन अवे मीन्स होता है उससे बाहर निकालना, 5 इज टेकन अवे फ्रॉम x इज 6, ठीक है। तो आप कोई भी वे से जो है स्टेटमेंट की फॉर्म में राइट कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने लिया पार्ट 2x + 15 इजिकल टू 37, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, 15 ऐड हो रहा है, किस में हो रहा है, सिर्फ x में नहीं है, x के आगे क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, ठीक है। अगर x के आगे 2 लगा हो तो हम इसको ट्वाइस आ नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे 15 एडेड टू ट्वाइस आ नंबर, ट्वाइस आ नंबर का मीन्स 2x, ठीक है। 15 अगर ऐड किया जाए 2x, ठीक है। अब 2x नहीं लिख सकते बेटा यहाँ पर, तो हम क्या लिखते हैं, ट्वाइस आ नंबर x इज 37, 37 हो जाता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखिए बेटा, x/5 + 12 इजिकल टू 42, ठीक है। यहाँ पर 12 ऐड किया गया है, किसमें, ओनली x में नहीं ऐड किया गया, ये 1/5 पार्ट ऑफ द x में ऐड किया गया है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 12 एडेड 2, अगर ऊपर 1 है नीचे 5 है, तो 1/5 ऑफ अ नंबर x इज 42, ठीक है। 12 किस में ऐड किया गया है, किसी भी नंबर x के 1/5 पार्ट के, ठीक है, 1/5 पार्ट है ना x का, तो उसमें 12 ऐड करके क्या आ रहा है आपका, 42 आ रहा है। तो हम लिखेंगे 12 एडेड टू 1/5 ऑफ अ नंबर इज 42। हाँ जी स्टूडेंट, यहाँ देखिए एक्सरसाइज 4.1 मैंने जो भी टफ सम थे वो आपको करके दिखा दिए। आपको ये सभी सम सॉल्व करने हैं अपनी नोटबुक के ऊपर। सबसे पहले आप चैप्टर को स्टार्ट करके आप उसमें जो है इंट्रोडक्शन दोगे, जो मैं आपको भेजूँगी, ठीक है। और उसके बाद आप ये सारे सम जो है सॉल्व करोगे। आपने कोई भी सम जो लीव नहीं करना, ठीक है। आपको सभी सम्स ट्राई करने हैं। अगर किसी भी सम में कोई डाउट है तो आप मुझे कभी भी कंटेक्ट कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द इक्वेशन। आपको जो सारी स्टेटमेंट्स है इक्वेशन की फॉर्म में लिखनी है। ये स्टेटमेंट फॉर्म है ना, अब इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। जैसे सम ऑफ द नंबर x एंड 8, सम मीन्स ऐड, x + 8 इसका मीन्स इक्वल टू 12। ट्वाइस अ नंबर डिवाइडेड बाय 5, ट्वाइस अ नंबर का मीन्स क्या होता है, किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई। तो ट्वाइस अ नंबर 2x हो गया, डिवाइड किससे किया, 5 से, इज का मीन्स इक्वल टू 60। क्लियर। ऐसे आपको सभी जो सम है आपको खुद ट्राई करने हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, चेक वेदर द फॉलोइंग आर इक्वेशंस और नोट। आपको चेक करना है कि ये वाली जो आपको गिवन है इक्वेशंस ये दे रखी हैं, ये इक्वेशंस फॉर्म में हैं या नहीं है। तो बेटा जहाँ पर भी इक्वल साइन आ गया,
दैट इज़ द इक्वेशन. यस, दिस इज़ अ इक्वेशन. यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, ग्रेटर का साइन है, तो नो, दिस इज़ नॉट इक्वेशन. दिस इज़ नॉट इक्वेशन. दिस इज़ इक्वेशन. दिस इज़ नॉट एन इक्वेशन. क्लियर बेटा? तो आपको 3 सम्स मैंने आज करवाया है, तो आपको तीनों सम जो हैं इसके हर एक पार्ट को आपको नोटबुक के ऊपर सॉल्व करना है. अंडरस्टैंड बेटा? थैंक यू.